बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपनी नरेशन क्लास में एक्सप्रेशन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं डेली, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे वीडियो उतनी स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुंच सकेगी और आपके लिए भी जो है वो सदका जारिया बनेगी। आप भी साथ साथ स्टडी कर लेंगे और आपके साथ दीगर आपके दोस्त भी स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, आइए क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स तवज्जो रखिएगा थोड़ा। देखें, आपके पास मैंने कुछ डायरेक्ट स्पीच लिखी है, इसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास में कोट में लिखा जाए वो डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? जिसमें हम विदाउट कोट अपना सेंटेंस लिखें और उसमें कुछ चेंजेस भी डेवलप होती हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला जुमला लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई एम ग्लैड टू बी हेयर, मुझे खुशी हुई यहाँ, इन दिस मॉर्निंग, इस सुबह। देखें तब्दीली बन रही है ना, हेयर आ रहा है, आपको मालूम है कि हेयर किससे रिप्लेस होता है? देयर से। दिस किससे रिप्लेस होता है? दैट से। लेकिन स्टूडेंट्स होता तो है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है। क्यों नहीं है सर? आपने रूल्स लिखवाए थे फर्स्ट क्लास में कि हेयर देयर से रिप्लेस होगा और दिस जो है वो दैट में चेंज होगा। आप मना कर रहे हैं, इसलिए मना कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखें सेस लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है। जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में सेस लिखा हो तो आपने यहाँ पर सिर्फ दैट की तब्दीली करनी है, बाकी कहीं पे भी चेंजेस नहीं करनी। सब्जेक्ट चेंज होगा तो सब्जेक्ट की मुनासिबत से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, लेकिन फैमिली कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है ना, और बाकी ये कन्वर्जन भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले ही सेज, तो जुमला बनाएंगे, सेज को सेज ही लिखेंगे। अगर टू लिखा होता तो आप टेल्स कर देते। ही सेज दैट, सब्जेक्ट जो है वो आई, ही से रिप्लेस हो जाएगा तो ही आ जाएगा। आई के साथ एम लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यू, और ही के साथ प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या आता है? इस। देखें पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यू फैमिली थी, अब भी प्रेजेंट कंटिन्यू फैमिली है, पास्ट में नहीं गई। ठीक है ना, जबकि आपको मालूम है कि प्रेजेंट कंटिन्यू जो है वो पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें हमने जो है वो चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सेस लिखा हुआ है, सैड नहीं है। तो ही के साथ आपने इस लिखा, ही इज ग्लैड टू बी हेयर। चेंजेस नहीं है। देखें एक्सप्रेशन वर्ड ऐसे ही आ गए हैं। अगर आपके पास सैड होता तो आप जो है वो इसमें तब्दीली करते। ये आपके पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी हेयर इन दिस मॉर्निंग। आपने जो है वो रूल्स अप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास सैड लिखा हुआ है, आपके पास सैड लिखा हुआ है, तो इसमें आपके पास जो है वो चेंजेस होंगी। ही सैड ऐसे ही आ जाएगा, टोल्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि टू नहीं है। ही सैड दैट, आई चेंज होगा ही में, ही से रिप्लेस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यू में। तो आई के साथ तो एम लगाते हैं, लेकिन ही के साथ स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वॉस लगाया जाता है, ही वॉस। बाकी सेंटेंस ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ग्लैड टू बी देयर। देखें तब्दीली हुई है, हेयर की जगह देयर आया है। इन दिस मॉर्निंग, इन दैट मॉर्निंग, क्योंकि आज की क्लास का हमारा टॉपिक भी यही है, चेंजेस ऑफ एक्सप्रेशन वर्ड्स इन नरेशन। तो देखिए मैंने आपके सामने जो है वो हेयर को देयर से रिप्लेस किया है, दिस को दैट से किया है।
एम को वॉज से किया है, ठीक है ना, तो फैमिली रूल अप्लाई किए हैं, लेकिन कैसे, जब यहाँ पे सैड है। फर्स्ट जुमले में हमारे पास यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ जो है वो प्रोनाउन को रिप्लेस किया है, बाकी कहीं पे भी तब्दीली नहीं की, ठीक है, ये तवज्जो रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस भी थोड़ा सा तवज्जो है स्टूडेंट्स। ही विल से, सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, आपको पता है से लिखा हुआ है, कोई तब्दीली नहीं होगी। ही विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो गए, दैट आ गए, नेम तो चेंज होता ही नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, इस भी ऐसे ही आ गया, नो चेंज इन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से है, इसलिए इसको हमने वापस इस ही लिख दिया, वॉस नहीं लिखा, रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, टू स्कूल। ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, सैड टू आ रहा है, और आपको मालूम है कि जब सैड आ जाए तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त चेंजेस करनी है, एक बात। दूसरा, सैड के साथ टू लिखा हुआ है, जब टू लिखा हुआ हो तो आपने क्या करना होता है, सैड टू को रिप्लेस कर देना होता है टोल्ड से। ही टोल्ड मी दैट, आई रिप्लेस होगा सब्जेक्ट से, ही आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, आई के साथ लाइक लिखा हुआ है ना, फर्स्ट फॉर्म है, तो ही के साथ आ जाएगा लाइक्ड, सेकंड फॉर्म, ही लाइक्ड। अच्छा, सेंटेंस में देखें स्टूडेंट्स, आई लाइक योर शर्ट, मैं तुम्हारी शर्ट पसंद करता हूं, तो ही लाइक्ड के साथ क्या आ जाएगा, माई शर्ट, क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रहा है ना, ही लाइक माई शर्ट, ठीक है। देखें, आई रिप्लेस हुआ है ही से, ही आ गया, और योर चेंज होगा मी में, तो माई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने तवज्जो रखनी है। और तब्दीली कब होगी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास यहाँ पे सैड है। अगर यहाँ पे सेज होता तो आई रिप्लेस हो जाता ही में, ही के साथ आप लाइक्स लिखते, फैमिली चेंज नहीं होती ना, हाँ, योर चेंज हो जाता माई में, ठीक है, लेकिन जो है वो पास्ट में नहीं जाता सेंटेंस। शी सेड आई एम फीलिंग गुड टुडे, टुडे एक्सप्रेशन वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, चेंज करेंगे, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो गए, आई रिप्लेस होगा शी में, शी आ जाएगा, शी के साथ क्या लिखना है, वॉस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू है, और प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज होता है पास्ट कंटिन्यू में। कब होता है? जब यहाँ पे सैड लिखा हुआ हो। शी वॉज फीलिंग, शी वॉज फीलिंग गुड। टुडे आ रहा है, टुडे मतलब आज, और टुडे किस में रिप्लेस होता है स्टूडेंट्स? आपके पास रूल्स लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन वर्ड दैट डे में, ठीक है। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो आप जो है वो नरेशन बार में, सर्च बार में जाके लिखें फर्स्ट क्लास हर उमर नरेशन, तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपके पास जो है वो मेरी फ़र्स्ट क्लास नरेशन की आ जाएगी, जिसमें मैंने आपको ये तमाम रूल्स लिखवाए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, ही सेड आई विल मीट ताहा टुमारो। तो सैड आ रहा है, इसका मतलब है रूल अप्लाई होगा। ही सेड तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि टोल्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेड के आगे टू नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे, दैट से आई चेंज होगा ही में, ही आ जाएगा। और आपको मालूम है कि फ्यूचर के जुमले जो है वो वुल्ड से रिप्लेस होते हैं, ही वुल्ड मीट ताहा टुमारो, कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, और नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा टुमारो द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब है अगला दिन। ये देखें, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन वर्ड टुमारो को रिप्लेस किया है द नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा है, ही सेड आई लॉस्ट माई वॉलेट यस्टरडे। यस्टरडे गुजरा हुआ, तो माजी का जुमला हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, यस्टरडे गुजरा हुआ कल हो गया, तो सॉरी मिस्टेक हो गई, आई लॉस्ट माई वॉलेट यस्टरडे, मैंने कल अपना वॉलेट खो दिया। तो चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ही सेड दैट का इजाफा,
आई चेंज होता है, ही से रिप्लेस हो जाएगा। ही पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, ही हैड। और वर्ब की आपको पता है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, ही हैड लॉस्ट इट। अब क्योंकि यहाँ पे माई आ रहा है तो माई रिप्लेस हो जाएगा स्टूडेंट्स किस में, योर में। ही हैड लॉस्ट इट, माई रिप्लेस होगा ही में क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं। ही हैड लॉस्ट इट हिज वॉलेट यस्टरडे, गुजरा हुआ कल, और गुजरे हुए दिन को क्या कहते हैं, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट इट हिज वॉलेट द प्रीवियस डे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ, शायद वीडियो नहीं बन रही है जी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, शी सेड आई नीड योर हेल्प नाउ। नाउ का मतलब है अभी, प्रेजेंट सिंपल की तरफ इशारा है। शी सेड ऐसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स, टोल्ड नहीं लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको मालूम है दैट आता है। शी सेड दैट, आई रिप्लेस होगा शी में, शी आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है किस में, पास्ट में। शी नीडिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, शी नीडिड योर हेल्प, तो योर किस में चेंज हो जाएगा, माई में। शी नीडिड माई हेल्प, माई हेल्प। देन नाउ किस में रिप्लेस होता है, देन में। स्टूडेंट्स जुमला देखें, शी सेड उसने कहा, आई नीड योर हेल्प नाउ मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अभी। रिप्लेस कैसे करेंगे, शी सेड उसने कहा, दैट शी नीडिड वो उसने की मेरी मदद, ठीक है ना। पहले था मुझे तुम्हारी मदद करूँगी, और अभी क्या है, उसने मेरी मदद की, ठीक है ना। रिप्लेस हो गया वर्ड, तो आई रिप्लेस हुआ शी में, और योर जो है वो हमने माई से रिप्लेस, क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम्हारी मदद कर रही थी और उसने जो है वो मेरी मदद की, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। नाउ को हमने देन से रिप्लेस किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको आप अपने पास प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें हमने कोशिश की है कि एक्सप्रेशन वर्ड्स को आपके साथ डिस्कस करूं, और सेज आएगा तो तब्दीली कहाँ है कहाँ नहीं है, सैड आएगा तो कहाँ तब्दीली है और कहाँ नहीं है। इसे प्रैक्टिस में लीजिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।